कानपुर के थाना रेल बाजार अंतर्गत जीशान का निकाह इसी वर्ष फरवरी में आफरीन फातिमा के साथ हुआ था। बतौर आफरीन निकाह में उनके अब्बू ने 4 पहिया गाड़ी और अच्छा खासा दहेज देकर शादी की थी। निकाह के 2 से 3 माह तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा। उसके बाद पति और उनके ससुरालियों की तरफ से तमाम तरह की मांगे की जाने लगी। आफरीन ने इसका जिक्र कभी अपने मायके पक्ष से नहीं किया, लेकिन पति के उनकी जेठानी के साथ नाजायज संबंध होने की जानकारी होने पर उसने विरोध शुरू किया। तभी से पूरे घर ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके साथ कई बार पशुओं की तरह मारपीट कर 3 तलाक देने की धमकी दी गई। बीती रात पति जीशान के मोबाइल पर कुछ अश्लील तस्वीरें देखकर जब उन्होंने पति की शिकायत ससुरालियों से की तो पूरे परिवार ने जीशान का साथ देते हुए उसे जान से मारने की नीयत से पहले फिनाइल पिलाने की कोशिश की और फिर टॉयलेट क्लीनर पिला दिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। किसी तरह उसने बाथरूम में खुद को बंद करके अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिस पर आफरीन के माता पिता ने उसे उर्सला अस्पताल में भर्ती करवाया और रेल बाजार थाने में पूरी घटना की सूचना दी। फिलहाल पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की बात की है। महिला का उपचार उर्सला अस्पताल में किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? अफरीन, क्या मामला हुआ है? मामला सिर्फ बहुत टाइम से चलता रहा, लेकिन बर्दाश्त करते रहे। मेरे ससुराल वालों को दहेज का बहुत लालच है। सारा दहेज, सारा जेवर अपने साथ रखते हैं। दहेज की कमी से हमको हर समय टॉर्चर करते हैं। बोलते हैं अपने घर से लेके आओ। कितना ला के दें? ला के बहुत दिया है। मेरे शौहर का एक्स्ट्रा अफेयर चल रहा है, इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी। शिकायत करो, कोई एक्शन नहीं होता है। सब बोलते हैं कि तू रह रही है तो रह, वरना 3 तलाक की धमकी देते हैं कि तलाक दे देंगे, तुझे घर से निकाल देंगे। अभी समथिंग 3 महीने पहले मेरा ज़बरदस्ती अबॉर्शन करा दिया। मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड ने मिलके उनको मेरी मर्ज़ी के बिना नर्सिंग होम ले जाके अबॉर्शन करा के मेरे घर भेज दिया। 3 महीने किसी ने खबर नहीं ली मेरी। कल घटना क्या आपके साथ हुई है? कल घटना ये हुई है कि मेरे शौहर और मेरी जेठानी का अफेयर चलता है। जो चीज़ें मैंने अपने आँखों से देखी, आँखों से देखने के बाद मैंने उसका ऑब्जेक्शन किया तो उन्होंने मुझे मारा, तोड़ा। इतना मारा कि बेल्टों से मारा। मेरे बाल पकड़ के वॉशरूम में ले जाके मारा। मेरे सबके सामने, महल्ले वालों को सामने घर में बुला के बेल्टों से मारा। उसके बाद मेरे सास ससुर जेठानी, मेरे शौहर बोलते हैं कि आज इसको मार दो, अगर ये बच गई तो हम सब लोग फंस जाएंगे। ज़बरदस्ती हमको फिनाइल पिलाया, फिनाइल नहीं पी पाए तो हार्पिक डाला गया मेरे मुंह में। मेरा पूरा मुंह जल गया। कितने पैसे की डिमांड करते थे? कोई गिनती नहीं है सर। जब भी पूछो तो इतना चाहिए। कभी इस मकान की फिनिशिंग होनी है तो कभी बिज़नेस के पर्पज़ से कि जॉब कब तक करना है। अपने अब्बा से कहो मेरा को बिज़नेस करा दे। शादी के कितने दिनों बाद से आपको प्रताड़ित करने लगे? शादी के 3-4 महीने तक की नॉर्मल रहे। 3-4 महीने तक इन लोगों ने हमको उल्लू बना के रखा। उसके बाद से ये पर डे हमको टॉर्चर करते हैं। क्या नाम है आपका? इकबाल अहमद। इकबाल जी, क्या मामला हुआ है? मामला सर ये ऐसा है कि हमारी बच्ची के शादी का 10 महीना हो गया और शादी में मैंने हर चीज़ दिया, यानी कि मैंने गाड़ी भी 4 व्हीलर दिया, 5 लाख RTGS किया, 1,25,000 का RTGS किया, दान दहेज में AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जो भी दान दहेज में था सबको दिया। लड़कों वालों को हीरे की अंगूठी से लेके सोने, 4 मर्दों को सोने की अंगूठी दी और 6 लेडीज़ों को कान के टप्स दिए सोने के। उसके बावजूद भी इतना दान दहेज दिया तो दान दहेज उनके कम पड़ने की वजह से हमारी बेटी को प्रार्थना करने लगे। साल में अभी 10वां महीना हो गया, 10वें महीने में कम से कम 3 बार मेरी बच्ची को मारा पीटा और घर से निकाला। कौन मारता है? हमारे दामाद, हमारे समधी मोहम्मद रईस और मोहम्मद जीशान और ये फरत नसीम, उनकी बड़ी बहू सना और ये आपके सालू और गुड़िया। क्या कहते हैं? कहते हैं कि जा करके अपने बाप से पैसा लेके आ, मेरे घर का फिनिशिंग होना है। तो मैंने 1-2 बार मदद भी की, बंद लफ्ज़ों में मदद की, बंद जुबान पे मदद की। मैंने जो भी देना था बंद लफ्ज़ों में दिया। कब शादी हुई थी आपकी? शादी 2 फरवरी 2024 को 9 फरवरी 2024 को शादी हुई, यानी कि आज 10वां महीना होने वाला है, अभी साल नहीं बीता है। इसकी शिकायत आपने कहीं किसी अधिकारी से की? अधिकारी से सर नहीं कर पाए, क्योंकि हम लोगों ने जो है बराबर कंप्रोमाइज़ किया कि बेटी को अपने भेजना है, तो इसलिए हम लोग कंप्रोमाइज़ करके बराबर भेजते रहे। कल हमारी बेटी को इतना मारा है
इतना मारा कि उसको घर से बाहर निकाल दिया है। यहाँ तक वो नंगे पैर उसका मोबाइल तक छीन लिया। कल आपने कहीं कोई शिकायत? हाँ, कल मैंने थाना रेल बाज़ार में अपने दामाद और समधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, दहेज प्रताड़ना मुकदमा कायम कराया है। 6 लोगों के नाम से एफआईआर दर्ज कराया है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं मेरी बच्ची को न्याय मिले, हमको न्याय मिले और उनको अरेस्ट किया जाए, जेल हो, सजाएँ हो उनको। जैसे हमारी बच्ची परेशान नहीं है, वैसे वो लोग भी परेशान हो।